हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थीम कस्टमाइजेशन के बारे में। अब तक हमने जितनी भी वेबसाइट अपनी बनाई है, हमेशा हमने एडमिन पैनल को लॉगिन करके बैकएंड में जाके एडिटिंग की है। बट थीम कस्टमाइज़र एक ऐसा वर्डप्रेस का फीचर है जिसके ज़रिए हम लाइव अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू देखते हुए एडिटिंग कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि थीम कस्टमाइज़र हमारा होता क्या है। व्हाट इज़ थीम कस्टमाइज़र? द थीम कस्टमाइज़र वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन वर्डप्रेस 3.4, यानी जो हमारा थीम कस्टमाइज़र है वो वर्डप्रेस के 3.4 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी उसमें लाया गया था। उसके बाद से हम थीम कस्टमाइज़र को यूज़ कर पाते हैं। उससे पहले हमारे पास थीम कस्टमाइज़र अवेलेबल नहीं था, तो जो हमारी एडिटिंग होती थी वो सिर्फ एडमिन पैनल से ही की जा सकती थी। उसके बाद हमें वेबसाइट को लोड करके देखना पड़ता था कि हमारी जो एडिटिंग है वो करेक्ट हुई है या नहीं। अगर कोई चेंजेस करने होते थे तो हमें वापस बैकएंड में जाना पड़ता था। इट अलाउज यू टू लाइव प्रीव्यू चेंजेस यू मेक टू योर थीम, यानी थीम कस्टमाइज़र हमें अलाउ करता है कि हम जो भी चेंजेस अपनी थीम में कर रहे हैं वो हमें लाइव प्रीव्यू दिखता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी जो एडिटिंग है वो हमारे वेबसाइट के लिए अच्छा है या नहीं है। तो हमें बार बार वेबसाइट को लोड करके या उसके बैकएंड में जाके एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, हम लाइव प्रीव्यू देख के ही एडिटिंग कर सकते हैं। थीम कस्टमाइज़र इज़ अ डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस फीचर एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एवरी वर्डप्रेस वेबसाइट, यानी जो थीम कस्टमाइज़र है वो हमारे वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट फीचर है। यानी तो जब भी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो थीम कस्टमाइज़र हमारे वर्डप्रेस के साथ ही इंस्टॉल होता है। हर एक वेबसाइट पे हम जितने भी वर्डप्रेस वेबसाइट में बनाते हैं हर एक में थीम कस्टमाइज़र बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। फ्रॉम दिस सेक्शन यू कैन चेंज योर साइट title and tagline, add widgets to a sidebar or footer, create custom menus, change your home page settings and more। यानी थीम कस्टमाइज़र के सेक्शन को यूज़ करके, यानी हम थीम कस्टमाइज़र को यूज़ करके अपने साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैगलाइन चेंज कर सकते हैं, विजेट्स लगा सकते हैं साइड बार और फूटर में, मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कस्टम मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं, होम पेज सेटिंग्स कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं हम कस्टमाइज़र को यूज़ करके। तो आइए हम देखते हैं कि जो बेसिक फीचर्स अवेलेबल होती है कस्टमाइज़र में, यानी हमारे पास कौन कौन से सेटिंग्स कस्टमाइज़र प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। फैसिलिटीज़ बाय कस्टमाइज़र, नेविगेटिंग द कस्टमाइज़र, कस्टमाइज़र को हम नेविगेट कर सकते हैं। ड्राफ्ट, शेड्यूल एंड शेयर प्रीव्यू, यानी जो भी हम एडिटिंग करेंगे हम उसे ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि किस टाइम पे वो पब्लिश हो, और शेयर भी कर सकते हैं उसका प्रीव्यू। साइट आइडेंटिटी, साइट आइडेंटिटी यानी हम अपनी साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैगलाइन चेंज कर सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं और साइट आइकन भी लगा सकते हैं। कलर्स एंड बैकग्राउंड, हम अपने वेबसाइट के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट कलर हो गए, बैकग्राउंड कलर्स हो गए। फॉन्ट्स एंड हेडर इमेजेस, फॉन्ट्स हेडर इमेजेस यानी हम फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं, हेडर इमेजेस चेंज कर सकते हैं लाइव प्रीव्यू के साथ। मेन्यूज़, हम मेन्यूज़ को एडिट कर सकते हैं। कंटेंट ऑप्शंस, हम कंटेंट्स को एडिट कर सकते हैं, जो हमारे पास ब्लॉग्स बने होते हैं हम उनको एडिट कर सकते हैं। एडिशनल सीएसएस, हम अपनी कस्टम सीएसएस भी लगा सकते हैं एडिशनली। विजेट्स, हम विजेट्स को एडिट और ऐड कर सकते हैं। होम पेज सेटिंग्स, हम होम पेज की सेटिंग्स को कर सकते हैं और कई अदर तरह की ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल होती है। तो आइए अब हम लाइव देखते हैं कि हम थीम कस्टमाइज़र को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में एडिटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना जैम्प कंट्रोल पैनल स्टार्ट करेंगे और उसमें अपना अपाचे और माई एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा अपाचे और माई एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और उस पर अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, लोकल होस्ट / जो आपने अपनी वेबसाइट का नाम रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे सोलफुल रखा है तो मेरे सोलफुल वेबसाइट ओपन हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अभी हमारे पास वेबसाइट जितनी हमने बनाई है वो कंप्लीटेड है। और यहाँ पे अभी हमारे पास किसी भी तरह का कोई टैगलाइन नहीं आ रहा है। ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है, यानी साइट टाइटल है। यहाँ पे हमारे पास टैगलाइन आता है, बट हमने टैगलाइन डिलीट मारा था प्रीवियस वीडियोज़ में, इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे हमारे पास छोटा सा आइकन बना आता है नाम से हमारे पहले। तो यहाँ पे हम इस आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको आज चेंज करेंगे कस्टमाइज़र को यूज़ करके। तो कस्टमाइज़र को एक्सेस करने के लिए भी हमें एडमिन लॉगिन करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले एडमिन को लॉगिन करेंगे, wp-admin टाइप करके, और अपना पासवर्ड और यूज़र नेम यूज़ करेंगे। तो इसी तरह आप अपना भी लॉगिन कर लें। मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम एडमिन रखा है और पासवर्ड भी मैंने सेम रखा है।
लेकिन जब हम सर्वर पे वेबसाइट बनाते हैं तो हम कभी भी यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल सिंपल नहीं रखते हैं। उस टाइम पे हमें सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर हम उस टाइम पे सिंपल पासवर्ड रखते हैं तो कोई भी हमारी वेबसाइट को ईजिली हैक कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। हम एडमिन डैशबोर्ड में आने के बाद हम एडमिन डैशबोर्ड से कस्टमाइज़र को ओपन कर सकते हैं और वेबसाइट के फ्रंट पे जाके भी हम कस्टमाइज़र को ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब पे अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। विजिट साइट करके मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दोनों तरीके से दिखा सकूँ हम कस्टमाइज़र पे कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड मेन्यू में हमारे पास अपीयरेंस है। अपीयरेंस पे जैसे ही हम माउस ले जाते हैं तो हमारे पास थीम्स आती है, कस्टमाइज आता है, विजेट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमाइज पे क्लिक करके हम थीम कस्टमाइज़र पे जा सकते हैं, यानी थीम कस्टमाइज़र को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थीम कस्टमाइज़र ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कस्टमाइज़र ओपन हो चुका है। यहाँ लेफ्ट साइड में मेरे पास सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड में सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। तो ये हमने एडमिन डैशबोर्ड को यूज़ करके कस्टमाइज़र को एक्सेस किया। अगर हम चाहें, हम वेबसाइट पे हैं और हमने एडमिन लॉगिन किया हुआ है, तो मैं वहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एडमिन टूल आ रहा है। तो एडमिन टूल पे मेरे पास यहाँ पे कस्टमाइज़ लिखा आ रहा है। तो हम इस कस्टमाइज़ पे क्लिक करके वेबसाइट के कस्टमाइज़र को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम कुछ चेंजेस करेंगे और बाकी चेंजेस आप अपने तरफ से खुद ट्राई करेंगे और कस्टमाइज़र को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना सीखेंगे। तो कस्टमाइज़र में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। अगर हम कस्टमाइज़र को एग्जिट करना चाहते हैं तो हम इस क्रॉस पे क्लिक करके एग्जिट कर सकते हैं। और राइट साइड पे हमारे पास पब्लिश्ड बना आ रहा है, यानी यहाँ पे ये बटन है। हमारी वेबसाइट अभी पब्लिश्ड है, हमने कोई भी एडिटिंग नहीं की है, इस वजह से ये बटन अभी क्लिकेबल नहीं है, यानी हम इस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेबसाइट का नाम आ रहा है और हमें बता रहा है यू आर कस्टमाइजिंग सोल, यानी हम इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्टिव थीम। एक्टिव थीम है हमारे पास कि हम थीम को कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास कौन सी थीम इस टाइम पे एक्टिव है। अगर हम चाहें तो हम चेंज पे क्लिक करके यहाँ पे हम इंस्टॉल थीम को यूज़ कर सकते हैं। और wordpress.org थीम्स पे जाके भी हमारे पास थीम्स अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, इस वजह से मेरे पास थीम्स शो नहीं कर रही, तो यहाँ पे हम थीम्स इंस्टॉल करके एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको थीम्स के बारे में नहीं पता तो आप हमारी थीम्स के ऊपर बनी हुई वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप सीख सकते हैं कि आप थीम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं कस्टमाइज़र को यूज़ करके। इसके बाद आ रहा है हमारे पास साइट आइडेंटिटी। हम साइट आइडेंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और साइट की अपनी आइडेंटिटी चेंज करेंगे। साइट आइडेंटिटी में जाके हम लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं, लोगो चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैगलाइन चेंज कर सकते हैं और साइट का आइकन भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे नाम लिखा आ रहा है, यानी सोलफुल हमारे जो टाइटल है वो दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे हम इस टाइटल को हटा के कैसे लोगो को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे अपना लोगो जो है वो अपलोड कर रखा है मीडिया लाइब्रेरी में। अगर आपने अपलोड नहीं किया हुआ तो आप अपलोड फाइल्स पे जाके फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। अगर आपने अपलोड कर लिया है तो आप मीडिया लाइब्रेरी में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास फर्स्ट इमेज जो है वो लोगो की आ रही है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास सजेस्टेड जो डायमेंशन है वो दिखा रहा है कि आपका लोगो इतना बड़ा होना चाहिए। तो मेरा जो नाम है और टैगलाइन है वो इसके बीच में आ रही है, तो मैं इसे क्रॉप इमेज पे क्लिक करके क्रॉप कर देता हूँ। जो हमारे लोगो का साइज़ होता है वो हमारी विड्थ जो है वो 470 पिक्सल होनी चाहिए और जो हाइट है वो 110 पिक्सल होनी चाहिए। तो वो हमारे वेबसाइट के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा लोगो लग चुका है, यहाँ पे मेरा टाइटल आ रहा था, टाइटल हट के अब यहाँ पे मेरे पास सोलफुल नाम से लोगो बना हुआ आ रहा है। और यहाँ पे मैं पब्लिश पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे सेटिंग्स पे क्लिक करके ड्राफ्ट में सेव कर सकता हूँ और शेड्यूल कर सकता हूँ, यानी मैं टाइम सेट कर सकता हूँ कि किस टाइम पे ये पब्लिश होना चाहिए। तो मैं इसे यहाँ पे अभी पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने लोगो लगाया वो हमारा पब्लिश हो चुका है, यानी सेव हो चुका है। उसके बाद है हमारे पास साइट टाइटल। हम टाइटल चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे टैगलाइन देंगे डिलीशियस हेल्दी। तो यहाँ पे मैंने टैगलाइन डाल दिया है और यहाँ पे मैंने लोगो ऐड कर दिया है। अगर मेरे पास यहाँ पे लोगो ना शो करता तो मेरे पास वेबसाइट का टाइटल और टैगलाइन शो करती, बट यहाँ पे हमने लोगो ऐड कर दिया है तो हमारे पास साइट टाइटल शो नहीं करेगा। उसके बाद नीचे जाके हमारे पास साइट आइकन है, हम यहाँ पे सिलेक्ट साइट आइकन कर सकते हैं। साइट आइकन जो होता है हमारे पास यहाँ पे टैब जैसा शो कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट का टाइटल आ रहा है कि वेबसाइट पे अभी क्या ओपन है।
और उसके आगे यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आ रहा है। तो ये आइकन अभी जैम्प का आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम अपनी वेबसाइट का आइकन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट आइकन करूँगा और मैं यहाँ पे आइकन को अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास आ रहा है, मैंने इसका नाम लोगो दे दिया था गलती से। तो यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है, मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो साइज़ है वो बिल्कुल फिट है। अगर मेरे पास साइज़ जो है फिट ना आता तो मेरे को यहाँ से क्रॉप करना पड़ता। तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि आपका जो ये ऐप आइकन है या सॉफ्ट, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि जो आपके वेबसाइट आइकन है वो आपका यहाँ पे शो ऐसे करेगा, प्रीव्यू दिखा रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे क्रॉप इमेज पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉप इमेज करके सेव किया तो यहाँ पे मेरे पास दिखा रहा है कि आपका ये आइकन है। और यहाँ पे मेरे पास जैम्प का दिखा रहा था, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ लेफ्ट टैब में मेरे पास जैम्प का दिखा रहा है। बट जब चेंजेस हमने किए तो राइट टैब में हमारे पास एस नाम से बना हुआ आइकन आ चुका है। अब हम चाहें तो हम इसे पब्लिश कर सकते हैं, बट हम अब पब्लिश तब करेंगे जब हमारे पास सारे चेंजेस हो जाएंगे कंप्लीट। तो हम यहाँ पे बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे हेडर की सेटिंग है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे हेडर इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू इमेज पे क्लिक करके हम किसी भी इमेज को एज अ हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे लोगो को ही सिलेक्ट कर लिया एज अ हेडर इमेज। मैं इसे क्रॉप इमेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो हेडर है, हेडर की इमेज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लोगो और हेडर दोनों पे सेम इमेज लगाई है। तो यहाँ पे जो मेरे पास इमेज है वो बहुत छोटी होने की वजह से बार बार रिपीट हो चुकी है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पे आप रैंडमाइज अपलोड पे करके आप मल्टीपल इमेजेस भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट जितनी बार लोड होएगी तो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट इमेज शो करेगी। तो यहाँ पे मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसे वाइट बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडर इमेज को रिमूव कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कलर्स आ रहे हैं। हम चाहें तो हम बैकग्राउंड कलर को एडिट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, लाइक ब्लैक जा रहा है। तो यहाँ पे हमें लाइव दिखेगा कि जो हमारा हेडर है वो ब्लैक हो गया है। यहाँ पे ये देखिए जो हमारा हेडर है वो कंप्लीट ब्लैक हो चुका है। और हम चाहें तो हम टेक्स्ट कलर को वाइट कर सकते हैं और साथ में हम लिंक कलर को भी वाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितने पेजेस आ रहे थे वो हमारे लिंक बने हुए हैं, इस वजह से टेक्स्ट का कलर चेंज करने पे इनके कलर चेंज नहीं हुए। बट जैसे ही मैंने लिंक का कलर चेंज किया तो इनके कलर्स चेंज हो गए। तो हम इसे वापस कर देते हैं और टेक्स्ट कलर हम ब्लैक कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं सबको। उसके बाद अब हम वापस जाएंगे कस्टमाइज़र में। वापस कस्टमाइज़र में आने के बाद अब हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। तो अभी तक हमारे पास जो वेबसाइट का बैकग्राउंड है वो वाइट है। हम चाहें तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहें तो हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड है वो अपलोड हो चुका है। मैं इसे चूज़ इमेज पे क्लिक करके चूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट के बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है। बट यहाँ पे इमेज जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। अगर हम चाहें तो हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड इमेज लगते ही हमारे पास सेटिंग आ चुकी है। तो यहाँ पे अभी प्रीसेट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। हम यहाँ पे फिल स्क्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड है वो पूरे स्क्रीन को फिल कर रहा है। उसके बाद हम चाहें तो इमेज पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे सेंटर कर देंगे, जिससे जो हमारी इमेज है वो सेंटर में आए। बट यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो एक्स्ट्रा बड़ी है, यानी वो बाहर जा रही है। तो मैं यहाँ फिल स्क्रीन की वजह से फिट स्क्रीन कर देता हूँ, जिससे मेरा जो बैकग्राउंड है वो हमारी वेबसाइट पे क्लियरली शो करे। यहाँ पे लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे मेरे पास बैकग्राउंड क्लियरली शो कर रहे हैं। उसके बाद हम चाहें तो हम रिपीट बैकग्राउंड इमेज कर सकते हैं, जिससे हमारी इमेज रिपीट हो सकती है। बट हम यहाँ पे रिपीट इमेज बैकग्राउंड नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंगल बैकग्राउंड इमेज शो करेंगे। उसके बाद हम वापस कस्टमाइज़र में जाएंगे। इसके बाद हमारे पास टाइपोग्राफी है, बटन्स हैं, लेआउट्स है, मेन्यूज़ हैं। हम मेन्यूज़ पे चाहें तो क्लिक करके एडिटिंग कर सकते हैं। विजेट्स हैं, हम विजेट्स को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास विजेट्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि हम विजेट्स कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। साइड बार, बिलो हेडर, फुटर कॉलम 1 2 3 4 ऐसे हम विजेट्स लगा सकते हैं जितनी जगह पे हमारी थीम एक्सेस देती है। मेन्यूज़ चेंज कर सकते हैं। मेन्यूज़ में हम नेविगेशन मेन्यू, टॉप मेन्यू, हम चाहें तो मेन्यू लोकेशंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 मेन्यू लोकेशंस हैं, हम मेन्यू लोकेशंस चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बैकग्राउंड में एडिटिंग कर सकते हैं, यानी एडमिन डैशबोर्ड में एडिटिंग कर सकते हैं, वैसे ही हम
वेबसाइट को व्यू करते हुए भी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का जो लेआउट है वो अभी ये है, राइट साइड मेन्यू। अगर हम चाहें तो हम लेफ़्ट साइड मेन्यू भी कर सकते हैं। लाइक अभी मेरे पास यहाँ पे साइड मेन्यू नहीं दिखा रहा क्योंकि ये होम पेज है। मैं आपको शॉप पेज पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास शॉप पेज ओपन हो चुका है। शॉप पेज में मेरे पास यहाँ पे राइट साइड में साइड बार आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं सेटिंग चेंज करके पूरी थीम की सेटिंग इकट्ठे कर सकता हूँ। जो यहाँ पे राइट साइड में आ रहा है वो सेटिंग्स में, वो यहाँ पे चेंज करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आ चुका है। तो यहाँ पे हम चेंजेस इस तरह कर सकते हैं। तो हम इसे वापस लेफ़्ट कर देंगे क्योंकि ये लेफ़्ट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम वापस कस्टमाइज़र में जाएंगे। इसी तरह आप बटन्स की सेटिंग्स कर सकते हैं, टाइपोग्राफी की सेटिंग कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में हमारे पास कलर्स आते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कलर्स कैसे होने चाहिए। लाइक हेडिंग कलर हो गए, टेक्स्ट कलर हो गए, लिंक के कलर्स हो गए, हीरो कलर हो गया और हीरो टेक्स्ट कलर हो गया। तो ऐसे हम कलर्स की चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास होम पेज सेटिंग्स है। हम होम पेज सेटिंग्स में जाके होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। होम पेज हमारा क्या शो करे, हम होम पेज डिस्प्ले सेटिंग्स कर सकते हैं, पोस्ट पेज सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास वो कमर्स थीम जो हमारी है वो कमर्स को सपोर्ट करती है। और आपके पास वो कमर्स इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइज़र में वो कमर्स की भी सेटिंग्स आती है। जहाँ पे हम स्टोर नोटिस एडिट कर सकते हैं। स्टोर नोटिस हमारे पास जो यहाँ पे ब्लू बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये स्टोर नोटिस है। प्रोडक्ट कैटलॉग्स है, प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट इमेजेस है, चेकआउट है। तो हम ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एडिशनल CSS है। हम चाहें तो हम अपनी यहाँ पे पर्सनल CSS भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास मोर सेटिंग्स में जाके हम और सेटिंग्स भी कर सकते हैं जो हमारी थीम प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम इसे पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर देंगे। अब हमारी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट पब्लिश हो चुकी है। हमने जो फाइनल टचअप देना था वो हम दे चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब हम कस्टमाइज़र को ओपन करते हैं तो हमारे पास जैसे यहाँ पे टाइटल आ रहा था, अब यहाँ पे लोगो आ रहा है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमारे पास छोटे छोटे पेंसिल के आइकन आ रहे हैं। हम इस पर क्लिक करके भी एडिटिंग कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तुरंत ही मेरे पास जो ये इमेज है इस इमेज की यहाँ पे सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। मैं डन पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ इसे वापस। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास मेन्यू है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बटन पे जो हमारा पेंसिल का आइकन है, तो यहाँ पे मेरे पास मेन्यू के ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। इसी तरह हम यहाँ पे साइड बार मेन्यू जो है हम यहाँ पे एडिट करेंगे तो हमारे पास साइड मेन्यू के भी ऑप्शंस आ जाएंगे। और अगर हम चाहें हम यहाँ पे नोटिस पे क्लिक करेंगे जो हमारा स्टोर नोटिस है, तो हम यहाँ पे स्टोर नोटिस की सेटिंग्स में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मैं जैसे इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक हटा देता हूँ, यानी मेरे वेबसाइट पे कोई नोटिस शो नहीं करना चाहिए, तो मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो नोटिस यहाँ पे ब्लू बॉक्स आ रहा था वो अब हट चुका है। तो इसी तरह हम लाइव प्रीव्यू देख के एडिटिंग अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं। अभी हमने कस्टमाइज़र को यूज़ करके जितनी भी एडिटिंग की है वो हमें लाइव सामने ही दिख रही थी। हम बैकएंड में एडिटिंग नहीं कर रहे थे कि हमें दोबारा वेबसाइट को ओपन करना पड़े। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके हम कस्टमाइज़र को बंद कर देंगे और जो हमारी वेबसाइट है वो कंप्लीट ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैं अपना एडमिन लॉगिन लॉग आउट कर देता हूँ राइट साइड पे जाके। तो यहाँ से मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं इसे बैक टू सोलफुल कर लॉग आउट करने के बाद मैं इसे बैक टू सोलफुल करूँगा और जो हमारे पास पहले से टैब ओपन है हम उसे बंद कर देंगे। और अब हम देखते हैं कि हमारी जो फाइनल वेबसाइट बन चुकी है वो अब कैसी दिख रही है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेबसाइट जो बन चुकी है वहाँ पे हमारे पास आइकन आ चुका है, हमारे पास लोगो आ चुका है, हमने मेन्यू अपने अकॉर्डिंग बनाया, हमने हेडर इमेज लगाई अपने प्रमोशन के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे स्लाइडर लगाया है, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया। ये इन्फॉर्मेशन हमने इमेजेस के तौर पे पास किया, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा साइज़ छोटा आ रहा है। आप चाहें तो आप HTML कोडिंग करके भी इसे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शॉप कैटेगरीज आ रही है, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हम चाहें हम अपने शॉप पेज पे जाके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, हम कार्ट देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, माई अकाउंट पे जाके हम लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जो भी हमने चेकआउट पे या फिर जो भी हमने कार्ट में रखा है हम उसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो अब हमारी जो वेबसाइट है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे पास अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है। हम कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म शो करता है। तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म शो करता है, हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं।
तो ये थी हमारी वेबसाइट जो हमने बनानी स्टार्ट की थी। अब हमारी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें बैक एंड कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो आप कोडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आप जस्ट इतनी नॉलेज से ही आप अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे लोकल होस्ट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का बैकअप कैसे ले सकते हैं और उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।